brought to you by Infinix. सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए बनाई गई व्यवस्था। तय किया गया कि देश भर की जनता अपने कुछ नुमाइंदे चुनेगी ताकि वो आपस में मिलकर देश की व्यवस्था को चलायमान रखें। हमने अपने अपने नुमाइंदे चुने और इन्हें भेजा दिल्ली की संसद में, जहां इन्हें इकट्ठा होकर करनी थी बातचीत, नियम कायदे कानून बनाने थे, देश की आय और खर्च की व्यवस्था के बारे में चर्चा करनी थी। वहां ये लोग इकट्ठा होकर हंगामा करते रहे। करीब 1 महीने चले संसद के बजट सत्र में बेऔर हंगामा हुआ है और दोनों पक्षों ने किया है, सत्ता पक्ष ने और विपक्ष ने भी। नुकसान हमारा और आपका हुआ है। इसीलिए आज दी ललन टॉप शो में हिसाब किताब होगा संसद के बजट सत्र का। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। आज बजट सत्र का आखिरी दिन था। दोनों सदन आज भी स्थगित ही रहे। लोकसभा की बैठक शुरू हुए कुल 6 मिनट ही हुए थे कि कांग्रेस और डीएमके के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीच में आ गए। अडानी मामले में जेपीसी की मांग की और राहुल गांधी की सदस्यता जताने का विरोध किया। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से कहा कि आपने संसद की गरिमा को गिरा दिया है, सदन की गरिमा को। ये व्यवहार संसदीय व्यवस्था और देश के लिए अच्छा नहीं है। ये सदन हमेशा उच्च स्तरीय बहस और चर्चाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन आप व्यवस्थित रूप से कार्यवाही में बाधा डालते हैं, ये ठीक नहीं है। विरोध में काले कपड़े पहने कांग्रेस और डीएम के सांसदों ने स्पीकर की बातों को नजरअंदाज किया और विरोध जारी रखा। सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री भी मौजूद थे। अपना पारंपरिक समापन भाषण पूरा करने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही था हाल। सदन सुबह वाले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर से शुरू हो पाया तो सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि सदन की कार्रवाई को फिल्माने के लिए कांग्रेस सांसद रजनी अशोक राव पाटिल का निलंबन बढ़ा दिया गया है। यहां भी विरोध प्रदर्शन हुए। राहुल गांधी की सदस्यता के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच ही उपराष्ट्रपति धनखड़ ने समापन टिप्पणी पढ़ी और राज्यसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। आज हंगामे का चार्ज विपक्ष ने लिया हुआ था, लेकिन इस सत्र में हंगामा दोनों ओर से हुआ है। विपक्षी पार्टियां अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर एक संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी चाहती हैं। दूसरी तरफ सरकार के सांसदों ने भी खूब हंगामा किया। ऐसा कम होता है कि सत्ता पक्ष सदन न चलने दे, लेकिन इस बार हमने ये देख लिया। क्यों? क्योंकि सत्ता पक्ष की मांग है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने लंदन में जो उन्होंने टिप्पणियां दी, जो कॉमेंट्स किए, उनके लिए माफी मांगे। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं और अपने अपने तर्क सामने रख रहे हैं। दोनों एक दूसरे को ढीली कार्रवाई के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं और ये पूरे सत्र के दौरान चलता रहा, शुरुआत से लेकर अंत तक। कुछ दिन पहले का आप ये बयान सुनिए। दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष डीएमके जैसे उसके लिए भी तैयार नहीं हुए और उन्होंने स्पीकर के भी आग्रह को, स्पीकर के अपील को, रिक्वेस्ट को नकार कर दिया। मैं समझता हूं इससे स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष, खासतौर पे कांग्रेस, डीएमके और जो उनके सहयोगी दल हैं, वो हाउस चलाने नहीं देना चाहते। उनकी मंशा कुछ और है। कोई सरकार पे आरोप ना होने के बावजूद वो गैर जिम्मेदार वक्तव्य और बेबुनियाद आरोपों के आधार पर सदन को ना चलने देने की मंशा से आए हैं। सदन नहीं चलना ये उन्होंने प्लान करके आते हैं, गड़बड़ करते हैं और सदन को बंद कर देंगे। अब आज बजट सत्र खत्म होने के बाद बयान सुनिए इन्हीं दोनों के। बजट सेशन का आखिरी दिन था और दुर्भाग्य की बात यह है कि आखिरी दिन भी, बजट सेशन का आखिरी दिन को भी कांग्रेस और उनके साथियों ने बहुत गलत तरीके से डिस्टर्ब किया, हाउस को चलने नहीं दिया, काले कपड़े पहन करके संसद का फिर से अपमान किया। ये बहुत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है। हम चाहते हैं कि इस संसद का मान सम्मान को बनाए रखना चाहिए, लेकिन एक कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने जो किया है, देश देख रहा है। अभी हमने देखा है किस तरीके से कांग्रेस और उनके गिरोह मिलकर के कोर्ट के ऊपर दबाव डालने के लिए सूरत कोर्ट में जाकर के जिस तरीके से बातें कही हैं और जिस तरीके से जुलूस निकाल करके कोर्ट के परिसर में गई, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसका खंडन करना चाहता हूं।
मोदी सरकार डेमोक्रेसी के बारे में तो बहुत बातें कहती है, लेकिन जो कहती है उसके तहत चलती नहीं। 50 लाख करोड़ का बजट केवल 12 मिनट में पास किया गया और वो हमेशा कहते गए कि अपोजिशन पार्टी को इंटरेस्ट नहीं है, वो डिस्टर्ब। जब कभी हम बोलने के लिए उठते थे और हम नोटिस देते थे, नोटिस की चर्चा की मांग जब करते थे, तब वो हमको बोलने नहीं देते थे। दिन बीतते गए, हंगामा होता रहा, लेकिन न सरकार के सुर बदले न विपक्ष के। समाधान नहीं हुआ। जब सदन स्थगित हो जाता था तो पक्ष विपक्ष वाली नूरा कुश्ती कभी संसद परिसर तो कभी विजय चौक पर होती। आज भी विपक्ष ने सदन के निलंबन के बाद संसद से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाला। कांग्रेस के साथ डीएमके, समाजवादी पार्टी, राजद, शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली, आम आदमी पार्टी और एनसीपी के नेताओं ने झंडा लहराते हुए लोकतंत्र खतरे में है के नारे लगाए। झंडे के साथ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी भी नजर आईं। सूत्रों के हवाले से ये भी छपा कि विपक्षी नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दी जाने वाली पारंपरिक शाम की चाय का भी बहिष्कार किया है। इस पूरे गतिरोध के सॉल्व न होने के पीछे की वजहों को समझने के लिए हमने बात की लंबे समय से पार्लियामेंट कवर कर रहे इंडिया टुडे के वरिष्ठ पत्रकार राहुल श्रीवास्तव से। अगर हम देखें तो पार्लियामेंट के अंदर एक अजीब स्थिति है, जिसको मैं कहूंगा कि विपक्ष और सरकार दोनों मिलकर के एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं कि जो बाहर की राजनीति है वो अब पार्लियामेंट के अंदर खेली जा रही है और ये काफी समय से अब हो रहा है। उसका नतीजा क्या है कि जो पार्लियामेंट जिस चीज के लिए बनी है वो नहीं हो पा रहा है। उसमें देखिए आप क्या है कि विपक्ष चाहता है कि सरकार उसके टर्म्स एंड कंडीशन पे हाउस को चलाए। सरकार चाहती है कि विपक्ष उसकी स्टेपनी बन के उसकी कंडीशन पे सदन को चलने दे। विपक्ष चाहता है कि जिन मुद्दों पे वो डिबेट चाहता है वो पहले लिए जाएं, बाकी मुद्दे साइडलाइन कर दिए जाएं। सरकार चाहती है कि हमारे बिल पास हो जाएं, बाकी सब भाड़ में जाए। तो ये स्थिति ऐसी है कि ब्रेकडाउन हो गया है। ब्रेकडाउन मतलब आपस में बैठ के कोई बात करने वाला नहीं है। जब ब्रेक के बाद ये बजट सेशन दोबारा शुरू हुआ तो पहले दिन से ही सरकार के बेंचेस ने ये कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी जब तक माफी नहीं मांगे सदन नहीं चलेगा। यानी सरकार ही सदन गिरा रही थी और उसके अंदर विपक्ष की भी उतनी ही हठधर्मी थी कि वो चाहते थे कि अडानी के सिवा कोई और मुद्दा डिस्कस ना किया जाए। कुल मिलाकर के अगर आप इस स्थिति को देखें तो ये स्थिति ऐसी अजीब हो गई है कि पार्लियामेंट के काम करने के दिन कम हो रहे हैं साल में। एक समय 52-56 के बाद से एक ऐसा पीरियड आया था जब पार्लियामेंट 120-140 दिन साल में काम किया करती थी। हालांकि बाकी दिन सांसद क्या करते हैं ये भी सवाल है, लेकिन काम किया करती थी। अब पार्लियामेंट भी अब उसका आधे पे आ गई है, साल भर में उतने दिन काम करती है। लेकिन उससे देखा देखी एक और भयावह स्थिति पैदा हो रही है कि जहां देश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभाएं हैं, वहां काम का स्तर तो बहुत ही ज्यादा गिर गया है। आप सोचिए कि पूरे साल में आज की तारीख में एवरेज जो स्टेट असेंबलीज यानी विधानसभाएं हैं वो पूरे साल में सिर्फ 26 दिन एवरेज काम करती है। 26 दिन यानी करीब 340 दिन कोई काम विधानसभाओं में नहीं हो रहा है एवरेज तौर पे। ये होगी राजनीति की बातें। अब बजट सत्र का हिसाब किताब भी देख लेते हैं। कितने घंटे चली संसद? लोकसभा चली 45 घंटे और राज्यसभा 31 घंटे। और चलनी कितनी थी? तय ये था कि लोकसभा 133.6 घंटे चलेगी, जिसका केवल 34.28% ही वो चल पाई और राज्यसभा के लिए तय 130 घंटों में केवल 24% ही फंक्शन कर पाया सदन। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने आंकड़े जारी किए हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक सेशन के दूसरे भाग में जो 13 मार्च से शुरू हुआ, विरोध प्रदर्शन और बार बार होने वाले स्थगन की वजह से सदन की प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ा। ऑब्वियसली पड़ना ही था। दोनों सदनों की कार्रवाई में खासतौर पर प्रश्नकाल को बार बार स्थगित किया गया। आप जानते ही हैं कि 1 घंटे लोकसभा न चलने पर 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान होता है और राज्यसभा न चलने पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए हर घंटे बर्बाद होते हैं। अब आप हिसाब लगा सकते हैं खुद भी कि नुकसान कितना हुआ है। अब यहाँ उन विधेयकों के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं जो इस बार पास नहीं हो पाए, क्योंकि जो हो रहा था वो हमने आपको बताया, हंगामा। लोकसभा में 8 सरकारी बिल पेश किए गए और 6 पास हो पाए। और जो 6 विधेयक पास हुए भी, उनमें से एक तो फाइनेंस बिल ही था और 4 विनियोग विधेयक। अब ये विनियोग विधेयक क्या होता है?
अप्रोप्रिएशन बिल्स या विनियोग विधेयक के जरिए सरकार को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाले खर्च के लिए भारत की संचित निधि से पैसा निकालने की शक्ति मिलती है। मतलब कंसोलिडेटेड फंड से पैसा आप तब निकाल सकते हो। यानी सरकार बिल बनाकर संसद में पेश करती है और वहां रजामंदी मिलने के बाद, पास होने के बाद सरकार को जो पैसा खजाने से निकालना होता है उसके लिए उससे अधिकार मिलता है। जो पैसा निकाला जाता है उसका इस्तेमाल वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च को पूरा करने के लिए किया जाता है। विनियोग विधेयक लोकसभा में बजट प्रस्ताव और अनुदानों की मांग पर चर्चा के बाद पेश किया जाता है। हालांकि पास हुए इन विधेयकों पर विपक्षी दलों का कहना है कि इन्हें बिना चर्चा कराए ही पास किया गया, जबकि इन पर कायदे से चर्चा की जरूरत थी। इन विधेयकों को बिना चर्चा पास कराने के क्या नफा नुकसान है, ये भी विशेषज्ञों से हमें जानना चाहिए। मैं दर्शकों को ये बात बताना चाहूंगा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। अब ये रवायत बन रहा है पार्लियामेंट में कि फाइनेंस बिल जैसी जरूरी चीज जो है वो पास हो जाती है बिना डिबेट के। मैं याद दिलाना चाहूंगा 2018 मार्च में 30 मिनट के अंदर फाइनेंस बिल पास हुआ था। छोटे मोटे, इस बार तो 60-65 अमेंडमेंट थे। उस समय पे 218 अमेंडमेंट थे। 218 अमेंडमेंट बिना डिबेट के गिलेटिन करके पास हो जाते हैं। यानी कि पार्लियामेंट का जो औचित्य है, जिसलिए हमारे संविधान को बनाने वालों ने पार्लियामेंट का एक स्वरूप रचा था, उसकी नींव रखी गई थी, जिसके लिए इतने सालों अथक परिश्रम हुआ, जिसके लिए कई 100 करोड़ की नई बिल्डिंग बन रही है, जिसके लिए याद रखें दर्शक कि करीब 90,000 रुपया प्रति सेकंड, यानी 1 लाख रुपया करीब प्रति सेकंड उसके ऊपर खर्च होता है। तो जहां पे 1 लाख रुपया ऐसा खर्च होता है 1 सेकंड पे, आप ये सोच लीजिए कि 1 घंटे की कीमत कितनी पड़ रही है। और उस हिसाब से आप ये लगाइए कि जो घंटों घंटों जो वेस्टेज होती है उसका नतीजा क्या है। देखिए, आप बताते हैं बिल कैसे थे। ये अप्रोप्रिएशन बिल जा था, जिसमें सरकार को ताकत मिलती है कि वो पैसा विड्रॉ कर ले साल भर का खर्चा चलाने के लिए कंसोलिडेटेड फंड से। वो शोर से पास हुआ। यानी सरकार जो पैसा पार्लियामेंट से ले रही है, पार्लियामेंट की इजाजत से ले रही है, उस पर बहस नहीं होती है। इसके अलावा एक दर्शकों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा एक और है मेरे पास कि सांसदों को 2,000 रुपए का हर दिन की अटेंडेंस लगाने का पैसा मिलता है साहब। ये अलाउंस है उनका। तो 2,000 रुपया कोई सांसद ने नहीं छोड़ा होगा। अब छोड़ा नहीं होगा तो साहब थोड़ा सा तो ये तो मलाल होना चाहिए कि काम भी नहीं किया मैंने। तो काम कितना किया है, मैं इसका एक आइडिया आपको दे देना चाहता हूं लोगों को। ये डेटा आपको बहुत जगह पे नहीं मिलेगा कि मार्च 13 को 11 से 12 बजे तक जो है वो 9 मिनट का काम हुआ। 2 से 3 बजे तक का 11 बजे का काम हुआ। 11 से 12 जो हुआ 9 मिनट, यानी 6 मिनट का टोटल काम हुआ। ये करते हुए मैं हिसाब अगर लगाता हूं रोज का, 13 मार्च से लेकर के 21 मार्च का हिसाब लगाया है। जो डिबेट होती है ना हाउस के अंदर, वो अनएडिटेड डिबेट कहलाती है। तो अगर आप नोट करें कि कितने बजे सदन में स्पीकर आए या चेयरमैन आए और कैसे आकर के फिर उठ गया, एडजर्नमेंट हो गया, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टाइम काम हुआ। तो आपको साहब बताना चाहूंगा कि लोकसभा में कुल मिलाकर के मार्च 24 तक को अगर हो रहा है काम, तो 24 मिनट का काम हो रहा है। तो 24 मिनट के लिए 14 दिनों में अगर आपने 48, यानी 2,000 रुपया मिलता है, तो 14 दिन का आपका 28,000 रुपया हो गया। तो 28,000 रुपया लोगों ने अलाउंस ले लिया, लेकिन काम किया है 24 मिनट का। तो अब इस देश की जनता को तय करना है कि साहब हम जिस लिए सांसद बना के भेज रहे हैं, अगर आदमी हमारा सदन में जाके पैसा तो पूरा उठाता है लेकिन काम इतना करता है, तो जनता को तय करना है कि आगे वो सवाल जवाब किस तरह के इन सांसदों से और पार्टियों से करेगी। इन 5 के अलावा जो एक विधेयक और पास हो पाया उसके बारे में भी आपको बताते हैं। ये बिल है प्रतिस्पर्धा संशोधन बिल 2022, अंग्रेजी में कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022। 5 अगस्त 2022 को ये लोकसभा में पेश हुआ था। पास हुआ 29 मार्च 2023 को। ये एक्ट बाजार में कंपटीशन को रेगुलेट करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की स्थापना करता है। यानी इस पूरे सत्र में बजट से इतर केवल एक ही बिल पास हो पाया और पेंडिंग कितने पड़े हैं। बजट सत्र की शुरुआत में संसद में कुल 35 विधेयक लंबित थे। इनमें से 9 विधेयक लोकसभा में और 26 राज्यसभा में लंबित थे।
बिजली संशोधन विधेयक 2022, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल समेत 9 बिल शामिल हैं। इनमें से 3 के बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल दिसंबर 2019 में लोकसभा में पेश किया गया था। सरकार का दावा है कि इस बिल में लोगों के पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखने के प्रावधान किए गए हैं। निरसन और संशोधन बिल 2022 को 19 दिसंबर 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। ये बिल 65 कानूनों को निरस्त करता है जो कि अप्रचलित हैं, यानी अब ये कानून इस्तेमाल में नहीं है या जिन्हें अन्य कानूनों ने निरर्थक बना दिया। इसके अलावा बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 बिल महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष करने के लिए बाल विवाह निषेध एक्ट 2006 में संशोधन करता है। साथ ही 2006 के एक्ट के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति का विवाह न्यूनतम आयु से कम आयु में हुआ है तो वो वयस्क होने के बाद 2 वर्षों के भीतर यानी 20 वर्ष का पूरे होने से पहले विवाह को अमान्य घोषित करने के लिए आवेदन कर सकता है। संशोधन बिल इस अवधि को 2 वर्ष से 5 वर्ष यानी 23 वर्ष पूरा होने से पहले करना चाहता है। अब राज्यसभा चलते हैं। राज्यसभा में लंबित 26 विधेयकों की लिस्ट में 3 विधेयक ऐसे थे जो लोकसभा से पहले पारित हो चुके हैं। इनमें अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक 2019, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 3रा संशोधन विधेयक 2022 और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 शामिल है। संसद में कामकाज सुचारू रूप से होना, लंबित पड़े विधेयकों का पास होना जरूरी क्यों है, ये समझने की हमें जरूरत है। क्या होता है कि कानून जब बनता है पार्लियामेंट के द्वारा तो समय के साथ कानून बदलना होता है। उसके कारण कई होते हैं क्योंकि ग्लोबल रियलिटीज बदल जाती हैं, देश की सामरिक जो रियलिटीज है वो बदल जाती हैं, वित्तीय व्यवस्थाएं बदल जाती हैं, नए कानून दूसरे बन जाते हैं तो उसका असर पड़ता है। जैसे कि आप मान लीजिए खरीद फरोख्त तो कंज्यूमर्स का कानून है, अभी जीएसटी 17 से लग गया, उसके बाद से जीएसटी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए बदलाव हो रहे हैं। तो इस तरह के बदलाव बहुत जरूरी होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि कानून में खामियां होती हैं जिसका गलत लोग फायदा उठाते हैं, उसके कारण कानून में बदलाव करने होते हैं। तो जो देश कानून को अपने लगातार निरंतर आज के समय के साथ नहीं रखते हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान खाते हैं। संसद की लोकतंत्र में भूमिका क्या है? प्रस्तावित नीतियों और विधानों पर विचार विमर्श करने का स्थान है संसद। पक्ष और विपक्ष दोनों की बराबर हिस्सेदारी है, संख्या से नहीं संकेत से। तय तो यही हुआ था कि संसद के बजट सत्र में माननीय सांसद सरकार द्वारा पेश किए बजट का अध्ययन करते और जब सरकार फाइनेंस बिल के तहत बजट पास करने जाती तब बहस होती ताकि लोगों की खून पसीने की कमाई से जो टैक्स इकट्ठा हुआ उसकी एक एक पाई का हिसाब होता, सरकार की जवाबदेही तय होती और विपक्ष जनमानस का ऐतराज भारत की संसद में दर्ज करा देता। लेकिन इस साल सुनिएगा ध्यान से, 45 लाख करोड़ रुपए का बजट कब पास हुआ, कैसे पास हुआ, उस पर क्या बहस हुई, किसने क्या कहा, क्या अमेंडमेंट्स हुए, किसी को मालूम नहीं। एक लाइन का अपडेट आया, फाइनेंस बिल पास। लेकिन संसद का हाल तो हमने आपको बता ही दिया। माननीयों ने अपनी अपनी राजनीति को यूं तरजीह दी कि हाल आपके सामने है। राहुल गांधी की सदस्यता क्यों गई से लेकर राहुल ने वैसा भाषण क्यों दिया के बीच आपके मुद्दों की सुनवाई पीछे रह गई। दोनों पाले एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। सत्ताधारियों का कहना है कि विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया और विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र पर हमला कर दिया सरकार ने। सदन की इस फंक्शनिंग पर दोनों सदनों के अध्यक्षों ने खेद व्यक्त किया, पर असल में खेद किसे होना चाहिए? आपको और हमें। सबसे बड़ी पंचायत में किसकी नहीं सुनी गई? आपकी और हमारी। उनकी सैलरी आ रही है जिन्होंने चर्चा नहीं की। किसके खून पसीने की कमाई का हिसाब पीछे रह गया? आपका और हमारा। इसीलिए जरूरी है कि हम सरकार और विपक्ष को याद दिलाते रहें कि जनप्रतिनिधियों का काम केवल चाय पार्टी करना और अपने नेता की सदस्यता जाने पर मार्च निकालना नहीं है, नहीं हो सकता। ये था आज का दी ललन टॉप शो। अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे दोबारा। तब तक के लिए शुक्रिया। शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।